नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज बातचीत। महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन के अभी एक चौंकाने वाला सर्वे निकल के सामने आए हैं। इस सर्वे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 26 नवंबर को जो रिजल्ट आएंगे उस दिन किस पार्टी की सरकार बनने वाली है, किस पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है। इस सर्वे को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। यह सर्वे इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्वे किया गया है बड़े बड़े चेहरे के ऊपर। अगर हम बात कर ले विपक्ष की, तो विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी, उसके बाद पवार और वहां के ठाकरे, ये तीन चेहरे को लिया गया है। अगर हम बात कर ले पक्ष की, जो वर्तमान में वहां पे सरकार में थे, तो वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री, वहां के दो पूर्व मुख्यमंत्री, अगर बात कर ले सेंट्रल लीडर की, तो देश के प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के चेहरे के ऊपर किया गया है। इसीलिए सर्वे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और बात बता दे, महाराष्ट्र में 288 सीट से समझाने के लिए आपको 4 रीजन में बांटा है। महाराष्ट्र को समझाने के लिए 4 रीजन में बांटा गया है। इन 4 रीजन को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में इस बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है। ये जो ओपिनियन पोल निकल के सामने आया है, हम बात कर लेते हैं पहले रीजन। पहला रीजन अगर हम देखें तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे देख लीजिए दक्षिणी महाराष्ट्र, जहां पे 50 सीट से 50 में से इंडिया अलायंस के खाते में 24 सीट्स, एनडीए के खाते में 22 सीट्स, अदर के खाते में 4 सीट्स। महज 2 सीट से इंडिया अलायंस दक्षिणी महाराष्ट्र में आगे है। अगर हम बात कर ले पश्चिमी महाराष्ट्र में 100 सीट्स हैं। 100 में से इंडिया अलायंस को 60 सीट और एनडीए को 30 और अदर को 10। दैट्स मीन 100 में से इंडिया अलायंस को 60 सीट सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर सीट लेकर आने में कामयाब हो रहे हैं, और एनडीए अलायंस को यहां पे बहुत ही बड़ा झटका लगते हुए फिलहाल अभी नजर आ रहे हैं, और अदर के खाते में 10 सीट्स। अगर हम बात कर ले पूर्वी महाराष्ट्र, तो पूर्वी महाराष्ट्र में 50 सीट्स है, जिसमें से इंडिया अलायंस को 20 सीट्स और एनडीए को यहां पे 24 सीट्स, अदर के खाते में 6 सीट्स। तो पूर्वी महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस पीछे है और एनडीए यहां पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से आगे है। उत्तर महाराष्ट्र की अगर बात कर ले, तो उत्तर महाराष्ट्र में 88 सीट्स हैं। 88 में से इंडिया अलायंस यहां पे 44 सीट्स, एनडीए के खाते में 40 सीट्स, अदर के खाते में 4 सीट्स। तो उत्तर महाराष्ट्र में भी 4 सीट से इंडिया अलायंस आगे है। अगर हम ऑल ओवर 288 सीट्स की बात करें, तो पूरे महाराष्ट्र में 288 सीट्स में से इंडिया अलायंस लेके आने में कामयाब हो रहे हैं 148 सीट्स, यानी बहुमत से 3 सीट ज्यादा, बहुमत से 3 सीट ज्यादा लाके सरकार बना सकती है कि आज के रीजन में। और अगर हम एनडीए की बात करें, तो एनडीए यहां पे लगभग ऑलमोस्ट अगर बात करें 130 सीट लेके आने में कामयाब हो रहे हैं। 130 सीट लेके आने में कामयाब हो रहे हैं। अगर अदर की बात करें तो बाकी सीट है अदर के पास। लेकिन हम आपको बता दें, मैच यहां पे जो महाराष्ट्र की है बहुत ही ज्यादा टाइट है, टाइट फाइट है। तो क्लोज मार्जिन है। क्लोज मार्जिन में अक्सर ज्यादा ये नहीं कहा जाता कि फाइनल रिजल्ट किसके पक्ष में जाएंगे। आप मुझे कमेंट करके बताएं किसके पक्ष में 23 नवंबर को जाएंगे महाराष्ट्र का, जो महाराष्ट्र का रिजल्ट आएंगे उसका। जय हिंद।